नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार भगवान नारायण क्षीर सिंधु में शेष शैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थीं। तो पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी ने एक बात कही है, प्रभु मुझे आप एक बात बता दीजिएगा कि इस संसार में मृत्यु लोक में अच्छे इंसान दुखी क्यों रहते हैं और बुरे इंसान सुखी क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? समझ में नहीं आता है। जो इंसान अच्छा होगा, भक्ति भाव में रहेगा, दूसरों की मदद करेगा, वो ज़्यादातर दुखी लोग क्यों रहते हैं? और जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी अच्छी संगत नहीं होती है, जिनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं, वो सुखी क्यों होते हैं? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई कलयुग में कहानी के रूप में सुनेगा, उनके घर से हर हाल में आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। हर हाल में आप उनके ऊपर कृपा बरसाती रहोगी। बस लक्ष्मी, आपसे निवेदन ये है कि मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, और उस कहानी को आपको बड़े गौर से मन लगा करके कहानी को पूरा ज़रूर सुनना है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक विधवा स्त्री रहा करती थी। उसकी 4 बेटियां थीं, लेकिन चारों बेटियां छोटी छोटी थीं, उनकी ज़्यादा बड़ी अवस्था नहीं थी। तो धीरे धीरे समय निकल रहा है, दूसरे के घर में वो नौकरी करने के लिए, यानी काम धंधा करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जाती है। तब जो कुछ भी मिलता है उससे अपनी 4 बेटियों का पालन करती है, क्योंकि उसका पति पहले ही मर चुका था। तो एक दिन उसका समय पूर्ण हुआ, उसे यमराज के यहाँ से एक यमदूत लेने के लिए आया। और जब यमदूत लेने के लिए आया तो यमदूत ने क्या देखा है कि वो बूढ़ी स्त्री घर में ज़मीन पर लेटी हुई है बेहोश अवस्था में, और उसकी चारों बेटियां उसके ऊपर रो रही हैं। एक तो रोते रोते उसी अपनी माँ की छाती पर अपना सर रख करके सो जाती है, और एक माँ के अंचल से लिपट करके दूध पी रही है। एक बेटी बुरी तरीक़ा से चिल्ला रही है, यानी चारों बेटियों का बहुत बुरा हाल था। दुनिया में पहली बार, इस संसार में, सृष्टि में पहली बार यमदूत को और उन चारों बेटियों के ऊपर दया आ जाती है। भगवान नारायण लक्ष्मी को कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो यमदूत को पहली बार किसी पर दया आई। यमदूत ने विचार किया कि अब तो मैं महाराज यमराज से जा कर के और इस बात को बताऊंगा। उसके प्राण बगर लिए यमदूत वापस से यमराज के यहाँ पर यमलोक में पहुँच जाते हैं। भगवान नारायण बोले हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब यमदूत यमराज महाराज के पास में खड़े हैं तो यमराज ने पूछा, कहो तुम किसी के प्राण लेने के लिए गए थे, वापस कैसे आ गए? वो यमदूत कहने लगा है, महाराज आज मैं जीवन में पहली बार मेरा दिल रोया है। बोले क्यों? बोले मैंने आज ऐसा हाल देखा है कि जिसको मैं लेने के लिए गया था वो एक विधवा स्त्री है, और उसकी 4 बेटियां हैं, वो भी छोटी हैं। एक काम कीजिए महाराज, उसे थोड़ा सा समय और दे दीजिएगा, थोड़ा सा जीवन और दे दीजिएगा, जिससे वो अपनी बेटियों को पाल पोस करके बड़ा कर सके। उसके बाद में उसे हम लेने के लिए जाएंगे। यमराज इतने नाराज होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं। यमराज कहते हैं, बोले तुझे शर्म नहीं आती है आँखों में? तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथ में ना किसी को जन्म देना, ना किसी को मारना है, ना हमारे हाथ में किसी की उम्र बढ़ाना या कम करना है। तुम एक क्षण भी किसी को पहले नहीं ला सकते, और एक क्षण भी तुम इसे रोक नहीं सकते। ये सब विधाता का लिखा हुआ है। हम तो सिर्फ दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, दूसरे के कहे अनुसार अपना काम कर रहे हैं। जो हमें काम सौंपा गया है उस काम को हम करते हैं। मरना जीना, कब मरना है, कौन से टाइम पर मरना है, और ना यमराज या मौत किसी को मारती है। सब अपने अपने समय अनुसार, अपने अपने कर्म अनुसार मर जाते हैं। और तुमने इतना दुस्साहस कैसे किया कि तुम उसे छोड़ करके चले जाए? अब वो यमदूत चुपचाप खड़ा है। यमराज को इतना क्रोध आया। यमराज ने उसे कहा है कि सुनो, जिस मृत्युलोक के प्राणियों से और तुम इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हो, उनके ऊपर तुम्हें इतना रहम आ गया है, इतनी दया आ गई है, तो जाओ, ये मैं वचन देता हूँ कि तुम भी उसी मृत्युलोक पर जाओ एक इंसान के रूप में, और तुम जाकर के दुख भोगो। यमदूत यमराज से हाथ जोड़ करके बोला है, महाराज मैंने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया है। हाँ, गलत ये किया है कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी है, लेकिन मृत्युलोक में इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, और मदद करते हैं तो या तो बदले की आशा रखता है या उसे अपने एहसान के बदले दबाना चाहता है। तो महाराज मैंने ये कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन अगर आपका श्राप है, ये आपका हमें सज़ा दी है, तो इस सज़ा को हम ज़रूर भोगेंगे। लेकिन महाराज चलते चलते एक बात और बता दीजिए हमें कि इस सज़ा से हमें मुक्ति कब मिलेगी? तो आज वो यमदूत यानी यमराज महाराज उस यमदूत को समझाते हैं, सुनो
जब तुम अपनी गलती पर 3 बार खिलखिला करके खूब तेज हंस जाओगे, समझ लेना कि तुम्हारा श्राप यानी जो तुम्हें सज़ा मिली है ये पूरी हो चुकी है। इतना कहकर के यमराज ने उस यमदूत को और यमपुरी से नीचे मृत्युलोक में धकेल दिया है। जब मृत्युलोक में यमदूत आकर के गिरा है तो एक मनुष्य की योनि में आकर के गिरा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। एक रास्ते के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, अपने शरीर को पत्तों से ढकना चाहता है, लेकिन पत्तों से कितना शरीर ढक सकता था आप अंदाज लगा सकते हो मेरे भैया। तो वहीं से होकर के और एक दर्जी अपनी दुकान से कुछ कपड़े सिलने के बाद जो ग्राहकों के कपड़े थे उन्हें लेकर के घर की तरफ चला है, तो उसने देखा है कि एक पेड़ के नीचे एक जवान युवक बैठा हुआ है और वो जवान युवक इतना सुंदर है कि उसका शरीर से चमक उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। उसने विचार किया ये मेरे हाथ में किसी ग्राहक के कपड़े हैं, किसी के कपड़े हैं जो मेरे यहाँ पर सिलने के लिए आए थे। आज उस दर्जी ने वही कपड़े और उसको पहनने के लिए जो यमदूत मनुष्य रूप में पैदा हुआ था, हालांकि उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों ये संसार का नियम है कि संसार में जो कोई पैदा होता है वो हमेशा नग्न अवस्था में ही पैदा होता है। इस संसार की मोह माया में, इस संसार की हवा खाने के बाद वो वस्त्र, खाना पीना सब कुछ सीख जाता है, लेकिन जब वहाँ से आता है, प्रभु के यहाँ से जब आता है तो वो नग्न ही आता है और कुछ इसकी इच्छा नहीं होती है मेरे भैया। उस दर्जी ने उसको कपड़े दिए, कपड़े पहनाने के बाद में कहा है उस यमदूत ने कि आपने मुझे कपड़े तो दे दिए और मेरी इतनी मदद की है, लेकिन आप बताइए मेरा न तो घर है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करें क्या नहीं करें। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। वो जो दर्जी था, उस दर्जी बहुत ही दरिया दल इंसान था, उसको दया आई, उसने विचार किया चलो एक काम करो, आप हमारे साथ चलिए और आप हमारे घर पर, और हमारे 2 बेटा हैं, हम समझेंगे कि हमारा एक तीसरा बेटा और है, उसे लेकर के वो अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही घर आया तो जो दर्जी की पत्नी थी, उस दर्जी की पत्नी ने देखा है कि ये किसी के कपड़े, यानी ये कपड़े इस्त्री होने के लिए यहाँ ये दुकान से लेकर के आ रहे हैं, किसी ग्राहक के कपड़े हैं जो इनके यहाँ पर सिलने के लिए आए, और ये कपड़े तो नहीं लेकर के आए बल्कि किसी एक हट्टे कट्टे जवान को घर में लेकर के आए हैं। तो आज वो बहुत दर्जी के ऊपर नाराज़ होती है, बोले जब तुम काम करते हो तो ऐसा ही काम करते हो, कल जब वो ग्राहक अपने कपड़े लेने के लिए आएगा तो उसको क्या जवाब दोगे। दर्जी कहने लगा देखो जिसको मदद की ज़रूरत हो उस इंसान की मदद ज़रूर करनी चाहिए और तुम्हें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह के, इसी कलर के, इसी टाइप के नए कपड़े लेकर के दोबारा सिल करके मैं उसे दे दूँगा। उस यमदूत को बहुत हंसी आ जाती है, बहुत हंसता है, वो हंसता है। तो तभी वो दर्जी कहने लगा क्यों भाई, हमारे घर में तो झगड़ा पड़ा हुआ है और तुम हंस और रहे हो। उसी समय पर यमदूत कहने लगा महाराज आप मेरी हंसी का कारण कुछ और है, आज हम नहीं बताएंगे, लेकिन समय आने पर आपको हम इस हंसी का कारण ज़रूर बताएंगे। अब तो वो दर्जी का काम सीखने लगा है, जो यमदूत जो दर्जी के यहाँ पर रहने लगा था, धीरे धीरे वो इतना विख्यात हो गया कि उसके सिले हुए कपड़े अच्छे अच्छे लोग पहनने लगे, पैसे वाले सेठ लोग पहनने लगे। यहाँ तक हुआ कि राजा के दरबार में तक खबर पहुँच जाती है कि हमारे नगर में एक दर्जी नया काम सीखा है, बहुत सुंदर वस्त्र सिल करके देता है। मेरे भैया अब आमदनी बहुत होने लगी है, पैसा बहुत होने लगा है। वो दर्जी बड़े आराम से और उसे पा करके बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा है। अब एक दिन एक राजा का नौकर आया अपने हाथ में कुछ राजसी वस्त्र लेकर के, और आकर के उस जो दर्जी था उस दर्जी को दिए हैं और कहा है कि महाराज के लिए इन वस्त्रों को तैयार कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये दूसरे नगर से इतने सुंदर राजसी वस्त्र मंगाए गए हैं, इनको अच्छे से काटना छांटना है, अच्छे से सिलाई करके हमारे महाराज के यहाँ पर कल तक हम लेने के लिए आएंगे, कल तक इन्हें तैयार करना है। वो दर्जी जो उसके यहाँ पर यमदूत इंसान बन करके रह रहा था ना, उसका नौकर बन करके उसके पास में जाता है और कहता है सुनो इन वस्त्रों को आप कल तक तैयार कर दीजिएगा बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि ये हमारे नगर के महाराज के वस्त्र हैं, और अगर इन महाराज के वस्त्रों को तुमने नहीं सिला तो हो सकता है महाराज हमें फांसी भी चढ़ा दे, कल तक अगर आपने तैयार नहीं किया। वो जो यमदूत था वो कहने लगा है आप चिंता ना करें, यहीं पर रख दीजिएगा, कल आपको हम महाराज के वस्त्र तैयार करके दे देंगे। मेरे भैया धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया, संध्या का समय हुआ। अपनी दुकान को बंद करने के बाद में वो दर्जी और नौकर दोनों घर पहुंचे हैं, घर रात्रि व्यतीत किए, उसके बाद सुबह फिर दुकान पर पहुंचे हैं। तो जैसे ही दुकान पर जाकर के देखा तो दर्जी पूछने लगा है क्यों भाई जो राजा के वस्त्र हमने आपको दिए थे वो आपने नहीं सिले हैं। वो नौकर कहने लगा, यानी जो यमदूत नौकर के भेष में रह रहा था वो कहने लगा है नहीं हमने वो वस्त्र तो नहीं सिले हैं। बोले क्यों नहीं सिले, ये तूने क्या किया, राजा को अगर क्रोध आ गया तो राजा तुझे, मुझे, मेरे पूरे परिवार को फांसी पर लटका देगा, इतना क्रोधित होता है उसके ऊपर। और जब वो दर्जी
दर्जी क्रोधित हुआ तो ये यम का दूत था, उसे दोबारा बहुत तेज हंसी आ जाती है। अब तो और ज़्यादा दर्जी गुस्सा में आ जाता है। बोले तेरी आंखों में शर्म नहीं है, तू मुझे लगता है बिल्कुल पागल है। आज मेरे ऊपर संकट है। अगर राजा को क्रोध आ गया, अभी राजा का नौकर वस्त्र लेने के लिए आता ही होगा, अगर उसे वस्त्र नहीं मिले तो हो सकता है तुझे, मुझे, मेरे पूरे परिवार को फांसी पर लटका दे। और तुझे हंसी आ रही है, इस हंसी का कारण बता। तो दर्जी कहने लगा आज नहीं बताऊंगा मैं। वो यम का दूत जो दर्जी रूप में रह रहा था उसके घर, वो कहने लगा आज नहीं बताऊंगा, लेकिन समय आने पर मैं इसका कारण जरूर आपको बताऊंगा। मेरे भैया अब जो राजा का तो थोड़ी दूर पर रहा, उस दर्जी ने क्या देखा है कि राजा का नौकर आ रहा है। और जैसे ही राजा के नौकर को देखा, अब तो दर्जी की और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बोले पता नहीं अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या जवाब देंगे हम इस नौकर को। तभी नौकर पास में आता है। पास में आने के बाद कहता है उस दर्जी से, भैया आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ मैं कि जो हम कल राजसी वस्त्र आपको दे करके गए थे, आप उनको सिलना मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे महाराज की मृत्यु हो चुकी है, महाराज मर चुके हैं, और जब महाराज ही नहीं रहे इस दुनिया में तो अब उन वस्त्रों को कौन पहनेगा। तब जा करके कहीं दर्जी के और जान में जान आई। उसने भगवान का धन्यवाद किया, धन्यवाद है भगवान, धन्यवाद है भगवान आपको जो आपने आज बचा लिया। अब धीरे धीरे और समय निकल रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी अब ध्यान लगा करके सुनिएगा। आपने जो दोनों प्रश्न किए थे उनके जवाब मैं अब आपको इसी कहानी में आगे बताता हूँ, बस ध्यान लगा करके आप सुनती रहिएगा। तो माँ लक्ष्मी कहती है प्रभु बताइएगा आगे क्या हुआ। तो आगे हुआ कि वो दर्जी अपने यहाँ पर रोजाना की तरह काम करने के लिए दुकान पर आता है, और वो भी जो यम का दूत था जो दर्जी बनकर के रह रहा था वो भी आता है। तो आज क्या देखा है उसने कि आज वही चारों लड़कियाँ और कुछ अपने वस्त्रों को सिलवाने के लिए उसी दर्जी की दुकान पर आती हैं। कौन सी चारों लड़कियां? जो वो चारों लड़कियां जो यमदूत जब उनकी माँ को लेने के लिए आया था, वही छोटी छोटी चारों बेटियां रो रही थीं, वही आज चारों बेटियां जवान हो चुकी हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। उनके साथ में एक वृद्ध स्त्री और है। वो यमदूत समझ गया ये इनकी माँ तो नहीं है, लेकिन कौन हो सकती है। तो उस यमदूत ने पूछा कहो आप, ये चारों लड़कियाँ तो बहुत गरीब थीं, इनके पास इतना धन दौलत कहाँ से आया। तो उस विधवा उस वृद्ध स्त्री ने बताया है, सुनिएगा, इन चारों स्त्रियों के पिता बहुत पहले मर चुके थे। उसके कुछ दिन बाद जब ये बेटियां छोटी थीं तो इनकी माँ भी इन्हें छोड़ करके गुजर गई। मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, तो मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी। तो मैंने विचार किया इन चारों बेटियों का पालन पोषण कर दूं, तो मैंने अपने घर में रख करके इनका पालन किया है। अब ये आज से कुछ दिन बाद इन चारों बेटियों का विवाह कुछ अच्छे परिवार में, धनवान परिवार में विवाह होना है इनका। तो यमदूत को एक बार फिर बहुत तेज हंसी आई है। और मेरे भैया जब इतनी हंसी आई उसी समय दर्जी ने आज बात पकड़ ली, क्योंकि 3 बार यमदूत पूरा हंस चुका था। और यमराज ने यह कहा था कि जब 3 बार तुम्हें हंसी आ जाए मृत्युलोक में तो समझ लेना तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। तो दर्जी ने आज हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं आपको बड़ा अजीब इंसान समझता हूँ, आप हंसते हो लेकिन उसका कारण नहीं बताते। तो आज वो यमदूत कहने लगा है, सुनिएगा, आप हमारे मालिक हैं क्योंकि आपके यहाँ पर हमने इतने दिन तक रह करके अपना पेट पाला है। सुनिएगा, अब मैं आपको अपनी हंसी का कारण बताऊंगा। हम कोई साधारण इंसान नहीं है, हम यमराज के यमदूत हैं। और एक दिन जो ये भी चारों बेटियां आज दुकान पर आई थीं, इनकी माँ को लेने के लिए मैं आया था। और जब इनकी माँ, इनका रो रो करके हाल बुरा था तो मुझे दया आ गई, मैं यमराज के पास लौट करके चला गया। यमराज ने मुझे श्राप दे दिया और ये सज़ा दे दी कि जाओ तुम्हें इतने दिन तक मृत्युलोक में रहना है। जब तक 3 बार तुम हंस नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं होगी। तो 3 बार मैं हंस चुका हूँ। आज 3 बार हंसने का कारण तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं तब हंसा था कि जब तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झगड़ा किया था कि तुम इसे कहाँ से लेकर के आए हो, और तुमने एक ग्राहक के वस्त्र इसे पहनने के लिए दे दिए। तो तुम्हारी पत्नी को वही दिख रहा था जो वो आंखों से देख रही थी, उसे ये नहीं दिख रहा था कि इस इंसान के आने से हमारे घर में कितनी तरक्की होने वाली है। तो ये मृत्युलोक का इंसान है ना, कितना मूर्ख है, इसे वही दिखता है जो आंखों से दिखाई देता है। ये आगे नहीं सोचता कि हो सकता है हमारे साथ अभी बुरा हो रहा है, आगे चल के अच्छा हो सके। और दूसरी बार मैं जब हंसा था कि जब आप रो रहे थे कि राजा कल सबको फांसी लगवा देगा, उस दिन मुझे हंसी आई थी। उस दिन मुझे असली इसीलिए आई थी कि महाराज जितने बेवकूफ़ आपकी पत्नी है उतनी ही बेवकूफ़ आप हो। अच्छा, मुझे सब मालूम था कि राजा की मृत्यु कल हो जाएगी, और राजा जब मर ही जाएगा तो मैं कपड़ा क्यों सिलूं, इसलिए मुझे हंसी आई थी। क्योंकि तुमने भी वही देखा था जो तुम्हें आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं वो देख सकता हूँ जो होने वाला होता है, इसलिए मुझे दोबारा हंसी आई। और आज तीसरी बार हंसी इसलिए आई है, इसका मेन कारण है
क्योंकि भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। अगर उस दिन इनकी माँ नहीं मरी होती तो शायद ये भी लड़कियां आज चौका बर्तन का ही काम कर रही होती। इनकी माँ इनका आज ऐसे ही पालन कर रही होती। इस दिन इनकी माँ मर गई, इस कारण से इस अमीर विधवा, इस अमीर स्त्री ने और इनको गोद में रख लिया, जो आज इनकी इतनी सुंदर शादी होने वाली है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? भगवान नारायण समझाते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। अच्छे लोगों के साथ में बुरा होने का एक कारण तो ये है, सबसे पहला कारण ये है कि अच्छे इंसानों के साथ में अगर बुरा नहीं होगा तो वो भगवान को भूल जाएंगे और वो अच्छे लोग नहीं रह सकते। बुरा होने से वो भगवान को समय समय पर याद करते रहते हैं। और दूसरी बात, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ भी करते हैं भगवान करते हैं, और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अपने भक्तों को सद्मार्ग दिखाने के लिए करते हैं। अब बात आई बुरे लोगों के साथ में बुरा क्यों, अच्छा क्यों होता है? तो इसका कारण एक ये भी है कि भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम किसी के साथ में बुरा करो। कभी भी इंसान अपने कर्मों के हिसाब से बुरा अच्छा करता चला जाता है और उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलती है, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। तो दूसरा कारण ये है कि अच्छे बुरे लोगों के साथ में अच्छा इसीलिए होता है कि वो और ज़्यादा बुरे कर्म करते चले जाएं और उनको सजा जल्दी से मिल जाए। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को संतुष्ट किया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।